हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम प्रिया शर्मा है। जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज़ एक नई कहानी के साथ आपसे मिलने आती हूँ। आज फिर एक नई कहानी लेके मैं आपके साथ मिलने आई हूँ। तो मेरी कहानी को बहुत लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। और सबसे बड़ी बात, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं अपनी कहानी शुरू कर रही हूँ। मेरी कहानी अभी स्टार्ट होगी, आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रकृति का एक अपना नियम होता है। आप अगर किसी को कुछ देते हैं तो बदले में वो चीज़ आपके पास ज़रूर आता है, चाहे वो किसी भी रूप में आए। तो ये नियम तो हमें फॉलो ही करना पड़ेगा। तो मैं अपनी कहानी स्टार्ट कर रही हूँ। मेरी कहानी एक भिखारी और एक सेठ की है। एक भिखारी जो रोज़ एक स्टेशन पे भीख मांगता था, रोज़ भीख मांगता था। उसका वही काम ही था। जैसा कि आप जानते हैं भिखारी रोज़ स्टेशन पे भीख मांगते हैं या जहाँ भी भीख मांगते हो। एक दिन अचानक वो जब भीख मांग रहा था तो एक ट्रेन में एक सीट पे बैठा हुआ सूट बूट पहने उसको एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति दिखा। भिखारी को उसको देख के लगा भिखारी को कि ये इंसान के पास बहुत पैसा होगा, ये बहुत अमीर है। अब मैं इससे भीख मांगता हूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा पैसे देगा। ऐसा सोच के वो भिखारी उस अमीर व्यक्ति के पास गया और जाके उसको बोला कि मुझे भीख दीजिए। वो अमीर व्यक्ति बोला कि वो एक सेठ था। वो सेठ बोला उससे कि हम तुमको भीख क्यों देंगे, तुम मुझे बदले में क्या दोगे। अगर हम तुम्हें भीख देते हैं तो तुम मुझे बदले में क्या दोगे। भिखारी सुन के बहुत हैरान रह गया कि कैसा इंसान है, इतना सूट बूट पहने हुए और उल्टा भिखारी से पैसे मांग रहा है। वो सेठ जो था वो उस भिखारी को बोला कि देखो मैं एक व्यापारी हूँ और मैं लेन देन में विश्वास रखता हूँ, इसलिए मैं तभी तुमको कुछ दूंगा जब तुम मुझे कुछ दोगे। वो भिखारी सुन के हैरान रह गया, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाया और कुछ उत्तर नहीं दे पाया। तब तक स्टेशन पे ट्रेन लग चुकी थी। वो जो सेठ था उस ट्रेन से नीचे उतर गया। उसके बाद वो भिखारी बहुत सोचने लगा। उसके बाद को सोचता रहा पूरे दिन पूरे रात, लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि हम तो भिखारी हैं, हम किसी को क्या देंगे। ऐसे सोचते एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 10 दिन बीत गए। एक दिन अचानक भिखारी स्टेशन पे भीख मांगने बैठा था तो उसके दिमाग में एक प्लान आया। उसकी नज़र उसके सामने लगे फूलों पे गई। जो पेड़ जो स्टेशन के पास लगे रहते हैं ना, उसमें फूल जो होते हैं उस पर उसकी नज़र गई। वो भिखारी सोचने लगा कि क्यों ना इस फूल को मैं तोड़ के मैं उन लोगों को दूं जो लोग मुझे भीख देते हैं, जो मुझे पैसे देते हैं। भिखारी गया और बहुत सारा फूल तोड़ के इकट्ठा करके रख लिया। भिखारी को जो भी भीख देता भिखारी उसके बदले उसको पैसे देता, भिखारी को जो भी भीख देता भिखारी उसको पैसे देता। इसी तरह से करते करते भिखारी को ऐसा एहसास होने लगा कि उसको पहले से ज़्यादा भीख मिलता है। भिखारी सुबह ही फूल तोड़ता, लोगों को देता और जिस दिन अगर फूल ख़त्म हो जाता तो भिखारी को एहसास होता कि उसको भीख नहीं मिल रहा है। इसी तरह एक दिन अचानक वो भिखारी उसी तरह से वो स्टेशन पे फूल बांट के भीख मांग रहा था। तभी फिर से उसकी नज़र उसी सेठ पे पड़ी। वो देखा कि वो सेठ आया, उस ट्रेन पे बैठा। तो भिखारी को लगा कि आज मैं इस सेठ को ये फूल दूंगा, उसके बाद भीख मांगूंगा। भिखारी गया उस सेठ के पास और उसको फूल दिया और बोला कि आज तो मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, आज तो आप मुझे पक्का भीख देंगे। तो वो जो सेठ था वो मुस्कुराते हुए बोला कि वाह, अरे वाह, अब तो तुम भी व्यापारी बन गए। इतना बोल के वो सेठ उससे फूल लेके रख लिया और उसको कुछ पैसे दिए और वो फिर से ट्रेन से उतर के चला गया। वो भिखारी फिर सोचने लगा कि आखिर वो सेठ मुझे ऐसा क्यों बोला। बहुत सोचते 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 उसके दिमाग में एक ख्याल आया और वो अपना भीख मांगने का धंधा छोड़ के वो किसी दूसरे शहर में चला गया और दूसरे शहर में जाके वो फूल बेचने का काम करने लगा। फूल बेचते 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 वो फूल का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। फिर एक दिन अचानक उसको अपने पुराने दिन, पुराने लोग याद आए। वो भिखारी जो था पूरा सूट बूट पहन के उसी स्टेशन पे ट्रेन पकड़ के आया।
ज्यों वो ट्रेन पे बैठा, उसको सामने वाले सीट पे वही सज्जन व्यक्ति दिखे, वही सेठ जी उसको फिर से मिले। वो जो भिखारी था वो सेठ जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके बोला कि सर, आप मुझे पहचान रहे हैं? वो सेठ जी उसको देख के हैरान हो गए, बोले नहीं, मैं तो आपको नहीं पहचान रहा हूँ। सेठ जी बोले, लगता है हम तो पहली बार मिले हैं, फिर हम आपको कैसे पहचानेंगे? वो भिखारी बोला, नहीं सर, हम 3 बार मिले। एक पहला वो बार था जब आप मुझे मिले तो मुझे ये बताया कि मुझे क्या करना चाहिए। दूसरी बार जब आप मिले तो मुझे ये एहसास कराया कि मैं क्या हूँ, मैं चीज़ क्या हूँ, मैं हूँ कौन। और जब तीसरी बार आप आज मुझे जब मिले तो आज हम दोनों ही व्यापारी बन गए। सेठ जी उसकी बात सुन के बहुत हैरान हो गए और खुश हो गए। तो दोस्तों, इसमें हैरान होना और खुश होना नहीं है, इसमें एक बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि प्रकृति का नियम है, आप जब तक किसी को कुछ देंगे नहीं, आपको कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए पहले बांटना सीखिए, तब मांगना सीखिए। आप जैसा बांटेंगे वैसा ही आपको मिलेगा, अगर नहीं बांटेंगे तो आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरी कहानी को याद रखिएगा और कल से ही अपने अच्छे कामों में लग जाइए, फिर पता चलेगा आप क्या हैं, आप चीज़ क्या हैं। राधे राधे दोस्तों।